क्लास 7th का ये चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इफ कैरेक्टरिस्टिक इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। खुद का फोटोकॉपी पर आना। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 6 में देखा। व्हाट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज इट इज, तो इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट हाउ डू द प्लांट रिप्रोड्यूस, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। वी हैव स्टडीड अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन plants. In 6 we have learned about the different flowering plant. Try to list various parts of the plant and write the function of each. Most plants के पास roots है, stems है, leaves है. These are called vegetative part. इस part से growth होता है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे vegetative part. After a certain period of growth most plants bear flowers. कुछ period होने के बाद उसके पास flower आ जाता है. You may have seen the mango trees flowering in a spring. आपने देखा होगा मैंगो ट्रीज का फ्लावरिंग स्प्रिंग सीजन में होना. इट्स फ्रूट्स फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर. और हम लोग इसका फ्रूट का जो मैंगो फ्रूट का एंजॉय कब करते हैं तो समर करते हैं. वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड. और हम लोग फ्रूट खाते हैं और सीड को डिस्चार्ज करते हैं. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर. तो आखिरकार फंक्शन फ्लावर का क्या है. तो लास्ट में फ्लावर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो फ्लावर्स आर नथिंग बट वेरी perform the very essential function. They are the reproduction. They help in the reproduction in the plant, and they are nothing but reproductive part. Flowers are the reproductive part. There are several ways by which the plant reproduce their offspring. These are called sexual reproduction and asexual reproduction. Plants कैसे reproduce करते हैं तो by asexual reproduction and sexual reproduction. What is asexual reproduction? In asexual reproduction, plant can give rise to a new plant without seed. बिना seed से वो अपना new plant का growth कर रहा है. Whereas in sexual reproduction, we have talked about new plant obtained from the seed. What is called asexual reproduction? Asexual reproduction, new plants are obtained without the production of seed. And what is called vegetative propagation, हम लोग देखेंगे. It is type of asexual reproduction. ये asexual reproduction के parts है जिसमें new plants का produce होता है कहाँ से, root से, stem से और leaf से और bud से. Since reproduction is through the vegetative part, this is called हम लोग vegetative production प्रोपगेशन कहते हैं. वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हो गया हमारा, यहाँ पे रूट्स आ गए, स्टेम्स आ गए और लिप्स आ गए और बड्स आ गए. एक्टिविटीज और अच्छा समझेंगे. हम लोग को चाइना रोज को कट कर देना है. रोज ब्रांच ऑफ रोज को और चंपा विथ नोड. द पीस ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड कटिंग. पीस ऑफ ब्रांच को हम लोग कटिंग बोलते हैं. ब्यूरी द कटिंग इन द सॉइल. नोड इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेम और ब्रांच एट विच अ लीफ अराइज. वाटर इज कटिंग एवरीवेयर एंड ऑब्जर्व द ग्रोथ. और ग्रोथ को ऑब्जर्व करना. ऑब्जर्व द रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेज टेकन टू रूट को कम निकलने के लिए कितना टाइम लगता है वो हम लोग देखेंगे. ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर और रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन. यू मस्ट हैव सीन flower buds developing in flowers. Apart from the flower buds, there are buds in the axil. और axil क्या है? Axil is nothing but point of attachment of the leaf at the node of the leaves which develop into shoots. This buds is called vegetative bud. इस buds को हम लोग क्या बोलते हैं? Vegetative buds बोलते हैं. A bud consists of short stem around which immature overlapping leaves are present. Activity 8.2. So take a fresh potato, observe the scars on it with the help of magnifying glass. You may find bud in them. These scars are called eyes. What are these called? These are called eyes. Cut the potato in a small portion, each with an eye, and bury them in the soil. उसको कट कर देना स्लाइस के फॉर्म में और जमीन के अंदर गाड़ देना है. तो वाटर द पीसेस रेगुलरली फ्यू डेज और उसके प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करना. तो प्रोग्रेस को क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोग को, उसमें एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकल जाएगा जो आइस के तौर पे देखने को मिला है. यहाँ पे लाइक वाइज यू कैन सी ग्रो अ जिंजर. उसी तरह हम लोग यहाँ पे जो ग्रोथ निकल रहा है और ग्रोथ निकल रहा है, दीज आर नथिंग बट द आइस स्प्राउटिंग फ्रॉम द किसमें स्प्राउटिंग फ्रॉम द पोटैटो. उसी तरह जिंजर में ही देखने को मिल सकता है, टर्मेरिक में देखने को मिल सकता है. ब्रायोफाइलम जो कि स्प्राउट लीफ प्लांट है, हैज बड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स. इट इज इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट, अगर मॉइस्ट
सॉइल पे फॉर्म कर रहा है, तो मॉइस्ट fall on the moist soil, each bud can give rise to new plant. प्लांट जैसे कि कैक्टाई में देखें हम लोग, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, जैसे स्वीट पोटैटो और दहलिया केस में देखने को मिला कि रूट से भी न्यू प्लांट ग्रोथ हो सकता है, जिसके केस में क्या है, स्वीट पोटैटो और दहलिया के केस में। प्लांट्स कैन प्लांट सच एज कैक्टाई, जैसे कैक्टाई को देखें, कैक्टाई प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच, उसका पार्ट्स डिटैचमेंट के साथ न्यू प्लांट का ग्रोथ हो सकता है। तो लीफ से यहाँ इन द केस ऑफ ब्रायोफाइलम, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ नोट्स ऑन द मार्जिन फ्रॉम द मेन प्लांट, इच डिटैच पार्ट फॉर्म अ न्यू प्लांट, हर एक डिटैच पार्ट से न्यू प्लांट देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जैसे लिप से हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है। प्लांट प्रोड्यूस वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर फ्लावर्स, उसमें बहुत कम समय में हो जाता है, उसमें फ्लावर्स देखने को मिलेगा, फ्रूट्स भी देखने को मिलेगा। अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, जो सीड्स से पैदा हुआ उससे जल्द ही जो फ्लावर से प्रोड्यूस हुआ है उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। द न्यू प्लांट्स दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हुए हैं। Later in this chapter you will learn that plants produced by sexual reproduction have characteristics of both parents and parents। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस हुए हैं उसका दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, दोनों पेरेंट्स का है, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट यहाँ पे हैं, बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स उसको देखने को मिलता है। तो प्लांट प्रोड्यूस सीड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह से रिजल्ट से प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। व्हाट इज कॉल्ड बडिंग? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द टीनी ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट हो कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। यीस्ट कैन सीन किससे देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप से। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू देम। वो ग्रो करते हैं और एवरी आवर अगर उसके पास न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहे। रिमेंबर दैट ईस्ट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट क्या है? दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। लेट अस सी हाउ दे प्रोड्यूस। व्हाट इज द वे ऑफ प्रोडक्शन इन ईस्ट? हम लोग देखेंगे बाय बडिंग प्रोसेस। एक्टिविटी है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टेक ए पीस ऑफ यीस्ट और yeast cake or yeast powder from a bakery, उसमें pinch of take a pinch of yeast and place in a container with some water, इसके पास कुछ वाटर डालना है, उसमें a spoonful add a spoonful of sugar and shake to dissolve it, a spoonful of sugar उसमें डाल देना है yeast powder में और उसको dissolve कर देना है। keep it in warm room, और उसके बाद 1 घंटे के बाद put a drop of liquid on a glass slide, glass slide को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है, तो you will find that yeast shall go on developing। तो हम लोग देख सकेंगे ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल से डेवलप होने के बाद उसमें बड आ गया और बड से न्यू बड का डिटैचमेंट हो गया और चेन ऑफ बड्स देखने को मिलेगा। स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्शन निकला, स्मॉल प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम दिस, जिसको हम लोग बड कहते हैं। तो बड क्या है? द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू सेल। बड ग्रेजुअली ग्रो करेगा और डिटैच हो जाएगा पेरेंट सेल और एक न्यू सेल बनाएगा। न्यू yeast cell grow, new yeast cell grow करेगा, मैच्योर करेगा and produce more yeast cell, or that will produce most yeast cell. Sometimes another bud arises from the bud forming 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 a chain of bud, उसके बाद एक chain of buds बन जाएगा, उसके बाद लगातार ये डिटैच होते रहेगा। If the cells continue, a large number of yeast cell produced in a short time। अब व्हाट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन? जैसे कि हम लोग स्पाइरो वगैरह, ये तो हमारा यीस्ट का केस था, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? फ्रेगमेंटेशन। यू माइट हैव स्टडीड स्लिमी ग्रीन पैचेज ऑन द पॉन्ड, पॉन्ड के जो अंदर स्लिमी ग्रीन पैचेज है उसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा, जब स्टैग्नेंट वाटर के केस में देखने को मिलता है। तो दीज आर एल्गी, दे आर नथिंग बट एल्गी व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, जहां पे वाटर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहेगा एल्गी ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, और उसके बाद क्या करेगा? एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। एल्गा का क्या ब्रेक डाउन होगा 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट में। दीज आर फ्रेगमेंट और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये न्यू इंडिविजुअल में ग्रोथ करेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर द लार्ज पोर्शन ओवर ए टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम में ये लार्ज पोर्शन को कवर अप करेगा। तो ये हम लोग देखें फ्रेगमेंटेशन इन द केस ऑफ स्पाइरोगैरा क्या है? ये पूरा स्पाइरोगैरा का ये है स्ट्रिप है, ये क्या हो रहा है? फ्रेगमेंट को एक पार्ट में डिटैच हो गया। नाउ नेक्स्ट केस है हमारा क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। यू हैव लर्न दैट द फंजाई जो कि ब्रेड पीस पे ग्रो करते हैं फ्रॉम स्पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो एक्टिविटी वही 1.2 का रिपीट करना है। तो ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेश
on the bed. When the spores are released, they keep floating in the एयर. जैसे जैसे स्पोर्ट्स को जो रिलीज हो रहा है एयर में तो फ्लोट करना देखने को मिलता है. एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस. तो स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी. क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी? ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन. स्पोर्ट्स क्या है? दे आर कवर्ड विद द हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर. एक्सट्रीम कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन को और हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है. तो सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसी तरह वो सर्वाइव लॉन्ग टाइम में कर सकते हैं. अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर जर्मिनेट, स्पोर का जर्मिनेशन होता है और डेवलपमेंट शो करते हैं टू न्यू इंडिविजुअल प्लांट जैसे कि मोर्स ऑफ फर्न हो आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर्स. दे आर आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म में कहते हैं कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है. जैसे कि हम लोगों ने मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट देखने को यहाँ मिल सकता है और उस केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें नहीं मिलने देखने को नहीं मिला था. तो हम लोग जानते हैं कि फ्लावर्स आर विच आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. पर यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया? स्टामेन. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टिल. स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. Stamen is the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. Now you will most study through the activity. Take a mustard लेना है, चाइना रोज लेना है, पिटूनिया फ्लावर लेना है एंड सेपरेट इस रिप्रोडक्टिव पार्ट. उस रिप्रोडक्टिव पार्ट को सेपरेट करना है. तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं किसको, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं किसको, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल नाम से पता चल रहा फ्लावर विच कंटेन या तो पिस्टिल हो या स्टामेन हो, उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. और बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं फ्लावर जिसके पास दोनों हो, स्टामेन भी और पिस्टिल हो, और कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. जैसा कॉर्न, पपाया एंड ककम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल? तो कॉर्न हो गया, पपाया हो गया और ककम्बर आर दी यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यहाँ पे मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर. बोथ मेल एंड फीमेल unisex flowers may be present in the same plant or in different plant. Could you identify the anther and the filament of a stamen? तो another contain anther के पास क्या है? Anther is male gamete. Anther contains pollen grain which produce male gamete. Anther क्या कंटेन करता है? पोलन ग्रेन करता है जो कि मेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है. ए पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टामेन. पिस्टिल के पास क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है. ओवरी इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इन फ्लावरिंग प्लांट ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स देखने को मिलेगा. द फीमेल गैमेट और द एग, उसको हम लोग इज फॉर्म इन ओव्यूल. फीमेल गैमेट या ओव्यूल या एग देखने को कहाँ मिलेगा? ओव्यूल में मिलेगा. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म टू फॉर्म जाइगोट. तो बेसिकली बात क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नथिंग. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट तो होगा और इससे फ्यूजन होगा. फ्यूजन के साथ गैमेट फ्यूज करेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे एंथर है, स्टिग्मा है, फिलामेंट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट. व्हाट इज कॉल्ड पोलिनेशन. जनरली हम पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. जनरली पोलन के पास टफ प्रोटेक्टिव कोट है जो कि प्रिवेंट करता है ड्राइंग अप से. सिंस द पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरीड आउट बाय wind or water. Pollen grain can be carried out by wind and water. So insects visit flowers and carry away pollen on their body. Some of the pollen lands on the stigma of the flower of the same kind. सेम काइंड का स्टिग्मा के फ्लावर पे लैंड कर जाते हैं. तो ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन. व्हाट इज कॉल्ड पोलिनेशन? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of the flower is called pollination. If pollen lands from the stigma of the same flower of the another flower of the same plant, it is called self pollination. What is called self pollination? अगर pollen कहाँ लैंड कर रहा है? द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं. मगर when the pollen of a flower land on the stigma of a flower of different plant, जल के पोलन किसी दूसरे प्लांट पे जाके लैंड करे, उसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं. दिस इज द केस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन. व्हाट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. द सेल व्हिच रिजल्ट फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट. जाइगोट कहते हैं किसको? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट से जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल
गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उससे जाइगोट बन रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो, जाइगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रायो में। फ्रूट्स, सीड्स एंड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी किसमें ग्रो होता था, फ्रूट में, अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और जो फ्लावर्स का अदर पार्ट है वो फॉल ऑफ हो जाता है, मतलब डिटैच हो जाता है। द फ्रूट इज राइपेंड ओवरी, फ्रूट क्या है, एक राइपेंड ओवरी है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल, और सीड्स क्या कहाँ से डेवलप हो रहा है, ओव्यूल से। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रायो एनक्लोज्ड इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट, प्रोटेक्टिव सीड कोट के अंदर सीड, द सीड कंटेन्स, सीड क्या कंटेन करता है, एक एम्ब्रायो जो कि प्रोटेक्टिव किसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, सीड कोट के अंदर। सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी सच एज मैंगोज एंड ऑरेंज, कुछ कुछ जो फ्रूट्स हैं वो फ्लेशी भी हैं और जूसी भी हैं, जैसा कि हम लोगों ने मैंगो और ऑरेंज के केस में देखा। सम फ्रूट्स आर हार्ड, जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया। सीड डिस्पर्सल, कैसे, व्हाट आर द वेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ द सीड, तो हम लोग देखेंगे इन नेचर सेम काइंड ऑफ फ्रूट प्लांट्स ग्रो at different places. This happens because seeds are dispersed from place to place. एक जगह से दूसरी जगह सीड्स को जाना is called dispersal, dispersal of seed. Sometimes after a walk through a forest or field, you may find some seeds या seeds or fruits sticking to your cloth. आपके क्लॉथ में सीड्स या फ्रूट्स स्टिकिंग करते हुए देखेंगे। तो हाउ वुड यू थिंक व्हाट हैपन इफ द सीड्स ऑफ प्लांट वेयर फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर, क्या हो जब एक ही जगह पे सीड्स गिर जाए और वहां पे ग्रो हो जाए। देयर वुड बी सीवियर कंपटीशन ऑफ सनलाइट, वहां पे ज्यादा सनलाइट का कंपटीशन होगा, वाटर का, मिनरल्स का और स्पेस का। एज ए रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो, उसके एक गैदरिंग हो जाएगा सीड्स का, वहां पे सनलाइट का स्कार्सिटी देखने को मिलेगा, वाटर का स्कार्सिटी देखने को मिलेगा, और सीवियर कंपटीशन स्पेसेस को देखने को मिलेगा। तो इट प्रिवेंट द कंपटीशन, तो हेल्दी प्लांट का ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। तो इट प्रिवेंट द कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन शील्डिंग ऑफ द सनलाइट, वाटर एंड मिनरल। इट आल्सो enables the plant to inhabit new habitat for wider distribution. Seeds or fruits of plants are carried by wind, किस तरह से, how the seeds are carried out, they are carried out by wind, water and animals. Winged seeds such as those of drumstick and maple, किसके, ड्रमस्टिक और मैपल। elite seed of grasses are of hairy seeds of oak, जैसे मडार हो गया, hairy fruits of sunflower are get blown off with the wind, विंड के थ्रू ब्लोन ऑफ होते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, किस तरह से डिस्पर्सन होते हैं, वाटर से डिस्पर्सन होते हैं। एक तो विंड से डिस्पर्सन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे वाटर से डिस्पर्सन। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड हो जाता है, बीज फ्रूट्स और सीड्स आर यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी, देशो फ्लोटिंग एबिलिटी, उसके पास स्पॉन्जी रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी फाइब्रस वाटर कवरिंग होते हैं, जैसे कि कोकोनट के केस में देखने को मिला। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, कुछ कुछ सीड्स एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं, जैसे स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक व्हिच आर गेट अटैच्ड टू द बॉडीज ऑफ एनिमल कैरीड आउट डिस्टिंग, जैसे ज़ेंथियम और यूरेना के केस में। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट आर बस्ट, कुछ सडन बस्ट या जर्क को देखने के साथ डिस्पर्शन स्कैटरिंग शो करते हैं, डिस्पर्शन शो करते हैं। दिस हैपन इन द केस ऑफ कस्टर एंड बाल्सम, कस्टर और बाल्सम को केस में हम लोगों ने इस देखा। तो ऑल द ऑर्गेनिक मल्टीप्लाई, सभी ऑर्गेनिक मल्टीप्लाई करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, इट्स ओन काइंड, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड एंड असेक्सुअल मोड। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमारा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेक्सुअल रेट में इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट, कौन कौन सा पार्ट से, लीफ से, स्टेम से और रूट से। विच इज द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, ए फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा। द मेल गैमेट्स आर फाउंड इनसाइड द पोलन ग्रेन्स एंड female gametes are found in the ovule. Pollination क्या है भाई, pollination is the process of transfer of pollen grain from the anther to of one flower to the stigma of the same or another flower. Pollination कितने तरह का देखने को मिल रहा है, there are two types of pollination, cross pollination and self pollination. In self pollination pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower, सेम फ्लावर पे एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा। एंड क्रॉस पोलिनेशन, द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड, उसी काइंड का होना चाहिए। पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, या फिर इंसेक्ट के थ्रू। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग जाइगोट कहते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। सीड डिस्पर्सल किस तरह से होता है? बाय विंड, एयर एंड वाटर। सीड डिस्पर्सल्स हेल्प द प्लांट टू, किससे प्लांट से बचाता है? ओवर क्राउडिंग से, अवॉइड सनलाइट के कंपटीशन, वाटर और मिनरल्स का इन्वेड न्यू हैबिटाट।